हेलो प्यारे बच्चों। बेटा क्लास फोर्थ में रीडिंग कैंपेन में आज हम न्यूमरेसी यानी गणित की बात करेंगे। ये वर्कशीट 8 है, 8वीं है आप लोगों की। डेट है आपकी 25/1/2022। ठीक है बेटा। और मैंने कल आपको बताया भी था और आज फिर से दोहराई बता रही हूँ कि रीडिंग कैंपेन में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कि हम अपनी पढ़ाई की दोहराई कर रहे हैं कि आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना समझ में आ रहा है। ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें 2 तारीख सप्ताह दूसरा चल रहा है और पहले सप्ताह का कार्य मैंने आपको हिंदी में भी बताया था कि मैं 26 जनवरी को अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। और हमारा आज का विषय है फ्लावर एंड फ्रूट्स, फूल और फल। फ्लावर यानी फ्रूट, फल यानी फ्लावर यानी फल, सॉरी फ्लावर्स यानी फूल और फ्रूट्स यानी फल। कंफ्यूज हो गई थी मैं खुद। फूल और फल। ठीक है, हमारा विषय ये है। यहाँ पर टीचर का नाम लिखना है। पहला है बेटा चित्र पहेली। इसमें क्या है, आपके सामने 2 चित्र दे रखे हैं जिसमें से आपको कम से कम 3 अंतर ढूंढने हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हमें 3 बोला है तो हम 3 ही ढूंढ लेंगे। और जैसे अखबार में आता है, मैगजीन वगैरह में आता है, अंतर ढूंढो की पहेलियाँ नहीं आती, वैसे आई है ये। तो इसमें आपको 3 अंतर ढूंढने हैं। पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग ढूंढें और उसके बाद मेरी सहायता लें, मतलब आप वीडियो को बाद में देखें। इसमें तो बेटा मज़े वाली बात है ना, अंतर ढूंढने में तो कितना मज़ा आता है ना। कौन पहले ढूंढेगा, कौन पहले ढूंढेगा। चलो आप ढूंढो, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ, आराम से ढूंढो। मिल गए बेटा। चलो अब मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहला अंतर बेटा इस आँख में है। देखो, है जो आँख बना रखी है, इसमें जो है काला काला है ये नहीं है। दूसरा अंतर बेटे जो यहाँ पर है इसमें है, ये इस तरह से नीचे और ऊपर दोनों जगह बना रखा है, लेकिन इसमें ऊपर है इसमें नहीं है, ये गलती है। तीसरा बेटा ये जो है यहाँ पर आँख के नीचे ही ये जो गोला सा है, यहाँ पे इसको पूरा नहीं कर रखा है, यहाँ इसको पूरा कर रखा है। मुझे ये 3 अंतर मिले हैं। अगर आपको और कोई 3 अंतर मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, शायद आपको और भी मिल जाएं। चित्र काफ़ी छोटा है, मुझे यही 3 अंतर नज़र आए। ठीक है। एक अंतर और बता देती हूँ मैं आप लोगों को। इस गिफ्ट में देखो 2 लाइनें हैं, यहाँ 2 लाइनें, यहाँ 1 लाइन है। तो आप देखो आपके अंतर हैं, एक तो ये आँख वाला, एक ये जो हमारा इधर पॉइंट है ये वाला, और ये जो गोला पूरा हुआ है ये वाला, और इस गिफ्ट में जो निशान है। 3 अंतर पूछे थे, मैंने 4 बता दिया आपको। आगे बेटा गणतंत्र दिवस समारोह। इस वर्ष अर्जुन के पड़ोस में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। आयोजनकर्ताओं ने एक एनजीओ को भी समारोह में शामिल किया। पिताजी से पूछने पर अर्जुन को पता चला कि यह एनजीओ अलग अलग स्थानों पर जाकर अनाथ बच्चों को ज़रूरी सामान जैसे कपड़े, किताबें आदि देकर उनकी मदद करता है। उसने तय किया कि वह इस अवसर पर अनाथ बच्चों की मदद के लिए नेक काम कर सकता है। उसने अपने चचेरे बहन भाइयों से यह बात साझा की। सभी ने सोचा क्यों ना अपनी गुल्लक तोड़कर रुपए इकट्ठा करें और अनाथ बच्चों की मदद के लिए एनजीओ को दे। माता पिता भी बच्चों की सोच पर बहुत खुश हुए। आइए पता करें किसके पास कितने रुपए हैं। इस कहानी में क्या है बेटा, अर्जुन के पड़ोस में, अर्जुन कोई बच्चा है, उसके पड़ोस में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और एक एनजीओ, एक संस्था आई है जो अनाथ बच्चों की मदद करती है। उनको कुछ भी देकर सामान, ज़रूरत का सामान, किताबें, कापियाँ, कपड़े, इस तरह की चीज़ें देकर मदद करती है। तो उसके पिताजी ने उसको बताया कि ये अलग अलग जगहों पर बच्चों की मदद करते हैं। तो अर्जुन ने सोचा मैं भी मदद करता हूँ। तो अपने उस चचेरे बहन भाई, चाचा, मामा, बुआ, फूफा के बच्चों से बातचीत की और कहा कि हमें भी मदद करनी चाहिए। फिर सबके पास गुल्लक में जितने रुपए थे वो उन्होंने इकट्ठे करके उनकी मदद करनी चाहिए। तो सभी ने अपने गुल्लक में से पैसे निकाले। मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि चलो हमारे बच्चे कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि मदद करना सबसे अच्छी बात है।
तो देखो अर्जुन के चचेरे भाई बहन के पास कितने रुपए इकट्ठे हुए उसके बारे में है ये। सबसे पहले अर्जुन के पास कितने रुपए थे? 100 रुपये का नोट था, 20 रुपये का नोट था, 2 रुपये का नोट था। 100, 20, 2, 122 रुपये। अब अभय के पास, जो उसका भाई है, 50, 20 और बेटा 20, क्योंकि 10-10 के 2 नोट है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो हमारे पास कितने हो गए? 90 रुपये हो गए। कृतिका के पास कितने हैं? 20, 20, 20। तो ये हो गए बेटा 20 या 60 रुपये हो गए, प्लस 2 रुपये का एक सिक्का, प्लस 1 रुपये का एक सिक्का, या फिर 60 जमा 3, 63 रुपये हो गए। इस लिहाज से तो अभी तक हमारे अर्जुन के पास ही सबसे ज़्यादा है। हाँ, फिर रिया के पास 100, 10, 10, 20 और 2। रिया के पास कितने हैं? 100, 20 और 2, 122। रिया के पास भी इतने ही पैसे हैं जितने अर्जुन के पास है। तो आपने देखा सबसे कम पैसे किसके पास है? कृतिका के पास। सबसे ज़्यादा अर्जुन और रिया के पास है। तो हमारे जो आगे प्रश्न है वो इन्हीं पर आधारित है। उससे पहले हम इस वर्कशीट को पूरा कर लेते हैं, किसके पास कितने रुपए हैं। देखो बच्चों, मैंने सभी के पैसे लिख दिए हैं, किसके पास कितने रुपए हैं। तो अब यहाँ से देखो, आप समझ में आ रहा है, सबसे कम कृतिका के पास है, सबसे ज़्यादा इन दोनों के पास है। अब प्रश्नों को देखो, क्या क्या प्रश्न हमारे पास। इन बच्चों के कुल मिलाकर कितने रुपए जमा हुए, सबको जोड़ देंगे। अभी मैं जोड़ के दिखा देती हूँ, पहले प्रश्न पढ़ लो। किन 2 बच्चों के गुल्लक में बराबर मिले? अर्जुन और रिया के। सबसे कम रुपए किस बच्चे के पास थे? कृतिका के पास। हो गए हमारे सारे प्रश्न। चलो इनको जोड़ और देती हूँ मैं। 122 अर्जुन के पास, 122 ही रिया के पास, 90 इसके अभय के पास और 63 कृतिका के पास। जोड़ 2, 2, 4 और 3, 7। कोई हासिल नहीं आया। 2, 2, 4 और 9, 13, 13 और 6, 19। ठीक है, हासिल आ गया 1, 1, 2, 3, 397 रुपये उनके पास कुल है। ठीक है, तो तीनों के आंसर लिख देती हूँ। समझ में आ गया आपको? देखो बेटा, मैंने सभी का आंसर लिख दिया है। बच्चों के पास कुल 397 रुपये थे और अर्जुन और रिया के पास बराबर थे, सबसे कम कृतिका के पास थे। तो देखो बेटा, आप लोगों को भी ज़रूरतमंद लोगों की, बच्चों की मदद करनी चाहिए जिनके पास जो सामग्री ना हो। हमारे से जितना बन पड़े। मैं ये नहीं कहती कि अब हम सारा दिन दान ही करते रहें या मदद करते रहें, नहीं। हमसे जो हो सकता है, जो चीज़ें हम बांट सकते हैं, वो हमें बांटनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो आप भी ऐसा ज़रूर करें। और आपके लिए कोविड अपेक्षित व्यवहार क्या है आज? हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। कोरोना से बचना है तो हमेशा चेहरे पर मास्क लगा के रखें। ठीक है, आज की गणित की या न्यूमरेसी की वर्कशीट में इतना ही काम आया है। सभी बच्चे इसको पूरा कर लेना। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।